तो y का डेरिवेटिव तो 1 होगा और ये 5x क्या है कांस्टेंट, वो निकल जाएगा डिफरेंशिएशन के बाहर। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सी टर्म आएंगी, दैट इज 5x प्लस 6y स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 12 इंटू वाई प्लस x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है दैट इज 0 एंड अगेन माइनस 3y का डिफरेंशिएशन दैट इज ओनली -3। ओके, सो यहां पर हमारी टर्म आ गई है -5x प्लस 12y -3 इज इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। वेरी इजी। अब क्या करना है बच्चों, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसको सॉल्व करना है। तो वो सॉल्व करने के लिए भी देखो किस तरह से, यहां से मैं निकालता हूं जो कि मुझे सिंपल वैल्यू निकालने के लिए काम में आएगा, दैट इज -5y अगर उधर शिफ्ट कर दे तो 5y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन 5। y की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल रही है, 2x प्लस 1 अपॉन 5 मिल रही है। तो इसको मैं पुट करता हूं इज इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में देखो y की जगह पर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। ओके, y की जगह पर वैल्यू पुट करने जा रहा हूं दैट इज 2x प्लस 1। सो जस्ट टेक इट आउट हियर, -5x प्लस 12 इंटू इन द ब्रैकेट 2y प्लस 1 होल अपॉन 5। ओके, and -3 is as it is equals to 0. So you can clearly observe here is in the denominator, जो 5 दिख रहा है उसको हमको करना है कैंसल। तो ईच एंड एवरी टर्म को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज -25x प्लस 5 एंड 5 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 24x प्लस 12 इंटू 1 दैट इज 12 माइनस 3 को भूलना नहीं, यहाँ पर 3 को भी मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज 15 इज इक्वल्स टू 0। सो -25 माइनस 24x आई कैन राइट हियर -x, 12 माइनस 15 आई कैन राइट हियर -3। So -x equals to +3 and x coordinate I will get here -3. Is it clear to all of you? That is x point in the point of intersection I get the value of x coordinate that is -3 and -3 को मैं y के इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा दैट इज 2 इंटू -3 प्लस 1 अपॉन 5 that is a -6 plus 1, so -5 upon 5 that is -1 and the y coordinate here I get y is equals to -1 x and x equals to -3. So which option is correct for this question, that is option A. तो ये क्यों बता रहा हूं मैं, जिन बच्चों को यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए प्रॉब्लम जाता है इन सिंपल फॉर्मूला, सो जिनको अगर डेरिवेटिव के ट्रिक से आंसर निकालना है तो वो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज रखो, यू विल गेट द आंसर सेम। ओके, जस्ट नोट इट डाउन। ओके, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, कुछ प्रॉब्लम होंगे तो मैसेज करके बताओ, कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम जा रहे होंगे, क्योंकि दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर MST-CET बच्चों। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। Okay, so
Question from MSTCT 2017, and the question is if lines represented by equation px square minus qy square is equals to 0 are distinct, then we have to check here PQ is greater than 0, PQ is less than 0, PQ is equals to 0, and the last option is P plus Q is equals to 0. Okay, just concentrate here carefully. जो 2017 में हमको क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कुछ इस तरह से था कि इफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन px square minus qy square is equal to 0 are distinct. So we know the condition for real and distinct line. What is it that? तो चलो कंडीशन लिखते हैं. अगर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इक्वेशन, सो इसको करेंगे सबसे पहले हम लोग कंपेयरिंग विथ ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. So a is equals to p and q is equals to and b is equals to minus q, and here you get the answer of h, that is 0. Okay, so बच्चों यहाँ पर कंडीशन पता रहनी चाहिए, that is if lines are real and distinct, if lines are real and distinct, that is we know the condition h square minus ab is greater than 0, है कि नहीं? h square minus ab is greater than 0. तो by using this condition we can simply find out the answer here. Okay, सो यहाँ पर कंडीशन क्या है? इफ लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट इज आई राइट हियर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, दिस इज कंडीशन. अगर यहाँ पर इफ लाइन्स आर इमेजिनरी अगर बोला रहता, इफ लाइन्स आर इमेजिनरी, सो फॉर दैट इमेजिनरी लाइन्स वी हैव कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 बच्चों. ओके, तो ये कुछ जो कंडीशंस है वो हम लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है. सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर एंड गेट द आंसर. सो h इज व्हाट? दैट इज 0 माइनस a इज व्हाट? p एंड b इज व्हाट? माइनस q इज ग्रेटर देन 0. माइनस माइनस यहाँ पर मिल रहा है प्लस, सो pq इज ग्रेटर देन 0. सो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ हमको कंडीशन पता रहनी चाहिए. ओके, सो दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0. दिस इज द कंडीशन फॉर लाइन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट. लाइन्स इमेजिनरी के लिए ये वाली कंडीशन बच्चों ध्यान में रखो. ओके, पैरेलल लाइन्स के लिए क्या ध्यान में रखना है? दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी. दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन्स, एंड फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स you have to keep in mind that is a plus b is equals to 0. So these are the very much some special conditions we have to remember in our mind. Okay, just note it down.
ओके तो चलो आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। Okay, we are now just taking again important problem. Just listen here. Find combined equation of pair of lines through the origin each of which makes an angle of 60 degree with the y-axis, and the options are 3x square minus y square is equals to 0. Option B is x square minus y square is equals to 0. Option C is x square minus 3y square is equals to 0. And the option D is none of these. Just concentrate here carefully बच्चों। क्या बोला है? कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, एंड दोज लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट हिंट हियर, ईच ऑफ विच, और क्या बोला है, जो दो लाइन से मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो दो लाइन से जिनसे कंबाइंड इक्वेशन बनने वाला है उसमें से दोनों लाइन क्या कर रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द वाई एक्सिस। जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर द वर्ड वाई एक्सिस। ये जो दोनों लाइन है वो वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, नॉट एक्स एक्सिस। ओके, not with the x-axis. Here they makes an angle with the y-axis which is 60 degree. Okay, just think about, and after some time we will take the solution of this problem. Just think. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले जो कंसेप्ट है, जो शॉर्ट फॉर्मूला है, या फिर लाइन कहाँ से पास हो रही है, किसके साथ एंगल बना रही है, हमको वहाँ पर dy बाई डी एक्स, वॉट इज इट, दैट इज स्लोप किस तरह से फाइंड करना है, हमको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्लोप का फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी लिखनी है, ये जो बहुत सारी कंसेप्ट्स है वो हमारी क्लियर रहनी चाहिए। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहेंगी तो हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और एमएसटी सीईटी के एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह से प्रॉब्लम पूछते हैं बच्चों। ओके, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर व्हाट दे आर टोल्ड अस इन द प्रॉब्लम। ओके, सो जो दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन हमें फाइंड करना है
उसमें से दोनों लाइन क्या कर रही है, मेकिंग एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, सो हियर आई विल ड्रॉ द ग्राफ about x and y axis. This is my x axis and this is the y axis. Okay, so let's move to, फिर क्या बोला है उन्होंने, थ्रू द ओरिजिन, पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन. ये जो लाइन्स है वो कहां से पास हो रही है बच्चों, दैट इज इट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल विथ y एक्सिस दैट इज 60 डिग्री. तो ये ओरिजिन से तो पास हो रही है. ओके, दैट इज दैट लाइन आई विल कॉल L1 एंड इसको बोलते हैं L2. सो यू कैन क्लियरली सी हियर, ये जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ये हमको पता है और वो हमने ड्रॉ कर दिया है. ओके, सो ये जो दोनों लाइन y एक्सिस के साथ, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, दैट इज 60 डिग्री एंड हियर इट इज ऑल्सो 60 डिग्री. y एक्सिस के साथ बना रही है. ओके, लाइन L1 मेकिंग एन एंगल विथ y एक्सिस दैट इज 60 डिग्री एंड लाइन L2 ऑल्सो मेकिंग एन एंगल विथ y एक्सिस दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट इज. तो अभी चलो ध्यान दो, यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं. ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज फॉर फर्स्टली लाइन L1. सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, लाइन L1. अभी यहां पर आप थोड़ा सा सोचो, यहां पर थोड़ा सा सोचो. सबसे पहले जो भी लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका इक्वेशन हमको पता है क्या, वेन एवर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके, सो हमारे पास इक्वेशन रहता है दैट इज y इज इक्वल्स टू mx. दिस इज द इक्वेशन फॉर लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप. ओके, तो यहां पर आप देखो ये जो m है, m मीन्स दैट इज द स्लोप. तो स्लोप यहां पर हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे यही हमको देखना है. तो m इक्वल्स टू, यहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिख देते हैं tan थीटा एंड थीटा उनको पता रहता है दैट इज 60 डिग्री एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू वहां पर वो निकाल लेते हैं और वहां पर ही गलती कर बैठते हैं. ओके, सो ये मिस्टेक हमको नहीं करनी है. तो उसके लिए जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, हमारा यहां पर स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा तो है, पर यहां पर जो हम थीटा सिलेक्ट करेंगे वो क्या रहेगा, जरा सोचो उसके बारे में. तो ये जो थीटा रहेगा, थीटा को हम बोलते हैं बच्चों इंक्लिनेशन. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्लिनेशन, दैट इज एंगल मेड बाय विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ओके, सो ये जो लाइन L1 है, लाइन L1 के साथ, लाइन L1 एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो रहेगा बच्चों यहां पर हमारा थीटा. तो ये चीज ध्यान में रखो. ओके, तो ये देखो यहां पर आप देख सकते हो दैट इज लाइन L1 मेकिंग एन एंगल ऑफ दिस. ओके, विद द एक्स एक्सिस एंड ये एंगल कितना होगा बच्चों, जस्ट थिंक अबाउट दैट. अगर y एक्सिस के साथ ये एंगल 60 डिग्री बना रही है तो दिस इज द रिमेनिंग एंगल वी टेक हियर दैट इज 30 डिग्री ओनली. समझ रहा है क्या, यहां पर कंसेप्ट समझ लो. वहां पर 60 डिग्री पुट करके नहीं आना है, आंसर गलत होगा आपका. तो यहां पर थीटा की वैल्यू में क्या पुट करूंगा, दैट इज 30 डिग्री. तो सर 30 डिग्री आप क्यों पुट कर रहे हो, क्योंकि हमारे वो थीटा की डेफिनेशन ही है एंगल मेड बाय विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो ये लाइन एंगल मेड कर रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो कौन सा कर रही है बच्चों, दैट इज ओनली दिस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो
यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज m इज इक्वल्स टू tan 30 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, दैट इज 1/√3, m is equals to 1/√3 and I will put the m is equals to 1/√3 is that equation. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, जस्ट चेक इट आउट हियर, y is equals to 1/√3 into x, तो √3 into y is equals to x, therefore x minus √3y is equals to 0. This is my equation number 1. ओके, ये समझ में आया है सबको, x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 किस तरह से आया. नाउ जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, दैट इज अगेन लाइन 2 के लिए क्या है हमारा इक्वेशन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन y इज इक्वल टू mx. अगेन यहां पर हमको m फाइंड करना है, तो नाउ फॉर लाइन L2 जस्ट टेक इट आउट हियर, ये लाइन L2 है, यहां से पास हो रही है, तो इस लाइन का L2 का x एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बन रहा हो वो हम यहां पर काउंट करते हैं. ओके, सो यू कैन चेक इट आउट हियर, दैट इज पॉजिटिव y एक्सिस के पॉजिटिव y एक्सिस तक दैट इज 90 डिग्री. ओके, प्लस ये जो दिख रहा है आपको ये कितना है, दैट इज 60 डिग्री. 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री बनेगा. लाइन 2 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, दैट इज 150 डिग्री. कंसेप्ट क्लियर कर लो यहाँ पर, दैट इज m इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो मैं m इज इक्वल्स टू tan थीटा के जगह पर क्या पुट करूंगा, 150, और इसको फाइंड करने के लिए 150 को ब्रेक करेंगे, दैट इज 90 प्लस 60. ओके, एंड tan 90 प्लस 60 बच्चों क्या होता है, दैट इज माइनस cot 60. ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 60, दैट इज 1/√3. ओके, सो अवर न्यू स्लोप हिज ईयर इज -1/3. तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज y इज इक्वल्स टू -1/√3 इंटू x. ओके, सो √3 इंटू y इज इक्वल्स टू -x एंड इक्वेशन इज गोइंग टू टर्न इनटू +x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 एंड आई विल कॉल इट एज अ इक्वेशन नंबर 2. एंड लास्ट में इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन जब हम निकालेंगे, सो हियर यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व a माइनस b एंड दैट इज a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0. एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दैट इज द ऑप्शन C. समझ रहा है किस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है. यहाँ पर आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके कंसेप्ट क्लियर करना है कि प्रॉब्लम में हमको क्या बताया गया है और हमको उसको किस तरह से सॉल्व करना है. जस्ट नोट इट डाउन.